जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। कौन? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब बहुत एकाग्रचित होके सुनिएगा। कल हमने आपसे कहा कि नारद जी के प्रसंग में तुलसीदास जी ने लिखा, सुनु मुनि क्या प्राण श्रुति संतान, के मोह विपिन कऊ नारी बसंता। नारी को बसंत का रूप दिया गया। अब इस चीज को समझने के लिए बहुत मन एकाग्र करना पड़ेगा, केवल कहने से बात नहीं बनेगी। मोह रूपी, देखिएगा, मोह रूपी वन को मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए नारी बसंत ऋतु के समान है। नारी का एक रूप है मोह रूपी। नारी के दो रूप है, ध्यान दीजिएगा। एक है मोह रूपी, जहां वो बसंत के रूप में काम की संगनी हो, वासना का संचार करती है। तो नारी का एक ही रूप नहीं है, नारी का दूसरा रूप भी है। हम एक ही रूप की तरफ ध्यान क्यों देते हैं? उसका एक दूसरा रूप भी है, जहां वो श्रद्धा के साथ रूप में संत सभा रूपी अमराई को विकसित करने हमारे जीवन में आती है। उसके लिए क्या लिखा? संत सभा चौदसी अमराई, श्रद्धारी तू बसंत समगाई। तो नारी के दो रूप बताए गए, एक विश्वास और एक श्रद्धा। एक विश्वास और एक श्रद्धा। याद रखिएगा, शरणागति में यही दो चीजों की जरूरत है। लोग कहते हैं हमने मुंह से कह दिया था गुरुजी को हम शरणागति में हैं, मुंह से कहने की आवश्यकता ही क्या पड़ी? जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं है, आपकी शरणागति 0/100 है। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास। संतों की सभा चारों ओर अमराई है। श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। श्रद्धा को बसंत ऋतु के समान कहा गया। जब वासना का बसंत, ध्यान से सुनो, जब वासना का बसंत अंतःकरण में आता है, तब मनुष्य कामोन्मुख हो जाता है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जब वासना का बसंत मन में आएगा तो मनुष्य कामोन्मुख हो जाएगा, और जब श्रद्धा का बसंत आएगा तो सत्संगी बनता है। संतों की सभा के प्रति उसका रुझान बढ़ता है। हमने कहा भगवान शंकर ने काम को जलाया। कल आपसे निवेदन किया गया था,
फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि भगवान शंकर ने काम को जलाया पर आम को नहीं जलाया। क्यों? कामदेव आम के वृक्ष पे बैठ करके भगवान शंकर का ध्यान भंग कर रहा था। इसका बहुत गहरा तात्पर्य है। आपने रामायण के उत्तरकांड में पढ़ा होगा कि काकभूषुंडी जी सुमेरु पर्वत पर अपने निवास में 4 वृक्षों के नीचे अलग अलग 4 काम करते हैं। कथा कहनी होती है तो कल मैंने कहा था वट वृक्ष के नीचे जाते हैं। काकभूषुंडी जी को कथा कहनी होती है तो वट वृक्ष के नीचे जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बरतर बरतर कहे हरि कथा प्रसंगा। पर जब भगवान की सुंदरता, भगवान का रूप का ध्यान करना होता है तो आओ छाओ कर मानस पूजा, आम के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। बड़ी सांकेतिक बात कही कि काकभूषुंडी जी आम के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का रूप ध्यान करते हैं। भगवान शंकर का तात्पर्य आम रस का प्रतीक है। आम में क्या विशेषता है? अगर आम में गुठली गुठली हो, कोई आम लेना पसंद करेगा? तो कहते हैं आम रस का प्रतीक है। और रस की अभिलाषा, रस की प्यास भला किसमें नहीं होती? सोचिएगा, है कोई संसार में ऐसा जो रस ना पाना चाहता हो? अब प्रश्न ये है, समाज से काम को नष्ट करने के लिए क्या रस की प्यास, रस की अभिलाषा को मिटा दिया जाए? बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत गहरी बात आपको बताने जा रहा हूं। जिसका मन थोड़ा सा भी ढुलमुल हुआ उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। समाज से काम को नष्ट करने के लिए क्या रस की प्यास, आनंद की प्यास को मिटा दिया जाए? शंकर मानो ये बताना चाहते हैं बस रस के सदुपयोग और दुरुपयोग का प्रश्न है। काम बुरा नहीं है, सदुपयोग और दुरुपयोग की बातें हैं। मैंने कल भी कहा था, वही ब्लेड जिससे आप शेव करते हो, उस ब्लेड से गर्दन भी काट सकते हो। वही लाइटर देखिएगा, वही मोमबत्ती जिससे आप गैस जलाते हो माचिस की तिल्ली से, उससे अपना घर भी जला सकते हो। तो सदुपयोग क्या है? रस को, आनंद को भगवान के साथ जोड़ा जाए। राम का ध्यान करने वाले काकभूषुंडी जी आम के नीचे बैठे और शंकर पर आक्रमण करने वाला आम के ऊपर बैठा। ये अंतर समझ लीजिएगा। और गहरी बात बता दूं, भगवान श्री कृष्ण राधा जी के चरणों में बैठते हैं और उनसे रस लेकर अपनी बांसुरी में प्रेम का रस भर के सारी सृष्टि को देते हैं। आप और हम लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत कड़वी बात बता रहा हूं। नारी को केवल काम की वस्तु ना समझें। नारी केवल एक रस की खान नहीं है, नारी श्रद्धा की भी पात्र है। इसलिए राम का ध्यान करने वाला आम के नीचे बैठा और शंकर पर काम का फंदा डालने वाला आम के ऊपर बैठा, पेड़ पे जाके बैठा। तो शंकर जी की बुद्धि ने क्या कहा? उस काम को जला देना चाहिए। नोट करो, उस काम को जला देना चाहिए, पर सावधानी रखनी चाहिए कि रस की वृत्ति को समाप्त ना किया जाए। आम के पेड़ को नहीं जलाया भगवान ने,
नारी का अपमान। ध्यान से सुनिएगा, आपके घर में माता हो, नारी किसी रूप में हो, नारी किसी भी रूप में हो, वो सदा ही पूजनीय है, श्रद्धा की पात्र है। रस की वृत्ति को समाप्त नहीं करना, साथ ही रति की वृत्ति को बचाकर रखने की चेष्टा करनी है। वो रति की वृत्ति क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा। आपने सुना होगा काम की पत्नी का नाम क्या था? कामदेव की पत्नी रति है। याद है ना कि कामदेव की पत्नी का नाम है रति। वो है मिलन की तीव्रतम उत्कंठा। रति का मतलब मिलन की तीव्रतम उत्कंठा। यदि मिलन की तीव्रतम उत्कंठा ही सृष्टि से समाप्त हो जाए तो भगवान को पाने की लालसा आग क्यों लगेगी आपके मन में? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अगर संसार से रसी चला जाए, आपके अंदर ये रसी तो भक्ति, यही तो सीता, यही तो राधा, यही तो लक्ष्मी है जो आपको 24 घंटे अपने प्रीतम परमात्मा से मिलाने की चेष्टा करती है। तो रति की वृत्ति क्या है? देखिए, किसी के यहां से ये बाहर रोड से कार की आवाज आ रही है, पौ पौ की, जरा ध्यान रखिए भैया। रति की वृत्ति क्या है? मैंने कहा मिलन की तीव्रतम उत्कंठा। अब आप देख लीजिएगा, हम रसहीन क्यों हो गए? हमें भगवान से मिलने की आग नहीं है। हमारे मन में जो आग होनी चाहिए भगवान के प्रेम की, वो आग नहीं है। यदि मिलन की तीव्रतम उत्कंठा संसार से समाप्त हो जाए तो कोई साधक के मन में ईश्वर से मिलने की इच्छा नहीं आएगी। ये रस ही तो है, यही तो रस है जिसके कारण हम सब भगवान को पाना चाहते हैं। आनंद रसो वही सहा। भगवान क्या है? रस के भंडार हैं। जब भगवान के नाम में, भगवान की लीला में, भगवान के कीर्तन में ही इतना आनंद आता है, इसलिए भक्त लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु काम को मिटा दीजिए पर रति को बने रहने दीजिए। रस समाप्त नहीं करना जीवन में से। यानी देखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, स्त्री केवल भोग की वस्तु नहीं है। रति को बने रहने दीजिए। भरत जी ने भी यही वर मांगा था। देखिएगा कैसा वरदान होना मांगना चाहिए। वरदान कैसा होना चाहिए? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान नयान। क्या कहते हैं? हे प्रभु, जन्म जन्मांतरों में आपके चरणों में रति। अभी हमने रस धन में, मैंने किसी को नोट खाते, चांदी का सिक्का खाते, सोने का सिक्का खाते, हीरा खाते नहीं देखा। हो सकता है आप लोगों ने कभी देखा हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपका मन उसे रख के कितना रसीला हो जाता है। ये काम है। लोग काम का मतलब पता है क्या समझते हैं? केवल स्त्री के संबंध से काम समझते हैं। लोगों के मन में ये पाप भरा हुआ है। ये जो कामना है तुम्हारे मन में, धन कट्ठा धन कट्ठा, उसमें कौन सा रस है? सोच के देखिए। बस
आपको उसकी कीमत का पता है, ये बहुत कीमती वस्तु है इसलिए इसे रख लूं। क्या परमात्मा से कीमती वस्तु है क्या? आप सोच के देखिएगा बार बार, जो छोड़ के मरोगे उसकी कीमत क्या है? इसीलिए कहा गया, एकमात्र काम शून्य रति को छोड़कर मैं और कुछ नहीं चाहता। ये काम शून्य का मतलब क्या? अब मेरे मन में बस रस चाहिए, संसार के मरने वाली चीज की कामना नहीं करनी, इसे छोड़कर मैं कुछ नहीं चाहता। तो शंकर भगवान ने एक नया दर्शन प्रदान किया हम लोगों के लिए। वो ये, काम, लोगों ने काम को गलत समझा। मैंने कहा काम के तो देवता ब्रह्मा जी हैं, उससे तो सृष्टि की रचना होती है। ये काम नहीं, ये काम है हाय हाय, मेरे एक मकान नहीं 50 मकान हो जाए, मेरे पास 1 करोड़ नहीं 1000 करोड़ रुपए हो जाए, मेरे पास हीरे की अंगूठी एक नहीं लाखों हो जाए, ये काम है। जो छोड़ के मरोगे वो निष्काम होना चाहिए। लेकिन हम उसी के पीछे भगवान को छोड़ रहे हैं, रस को छोड़ रहे हैं। मैं आपके लिए इसीलिए खुल के व्याख्या कर रहा हूं, वरना लोगों के सामने कहो ना आप काम शून्य हो जाइए, तो क्या मतलब? अब हमारे मन में काम माने इच्छा, अब प्रेम पाने की इच्छा है और एक धन पाने की इच्छा है, तो कौन सी इच्छा सही है? आप सोचिएगा। भगवान का प्रेम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम, भगवान के भक्त पाने की इच्छा, और एक तरफ नहीं नहीं हमें तो नोट गिरने चाहिए, हमारे घर में किसी प्रकार भी माया आती रहे इसकी कामना। तो शंकर भगवान ने कहा इस काम शून्य से रति को छोड़कर मैं कुछ नहीं चाहता। इसीलिए शंकर भगवान ने काम को भस्म कर दिया, पर काम शून्य रति बनी रहे। अब और सुन लीजिए, और खुल के व्याख्या कर देता हूं। ये व्याख्या आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव परमहंस से परीक्षित ने पूछा कि प्रभु जी एक बात बताओ गुरु जी। सुखदेव बोले फिर तूने बुद्धि लगाई, फिर तूने प्रश्न किया। बोले जी क्या करूं, अब आ रहा है तो किससे पूछूं? बोले पूछ। देखिए, अगर राजा परीक्षित ने सुखदेव परमहंस से पूछा, ये गोपियां अपने पति को छोड़कर पर पति के पास गईं, क्या ये काम नहीं है? क्या ये पाप नहीं है? सुखदेव परमहंस ने कितनी बड़ी बात कही। बोले मूर्ख, वो प्रेम देने गई है, लेने नहीं गई। काम बुरा कब है? जब लेने की भावना होती है, जब रस देने की भावना होती है। प्रेम को रस कहा गया। संसार का ये कामना होती है, ये लेने की इच्छा होती है। इसीलिए हमारे महाराज जी ने एक शेर बना दिया था, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तू भी कुछ अभी ने तरसता हुआ छोड़ दे। तो शंकर भगवान ने काम को भस्म कर दिया। अब मेरे मन में जो कामना है ईश्वरीय संबंधी है, प्रेम संबंधी है, प्रेम देव है, लेव नहीं है। अब सोचिएगा, रति जो कामदेव की पत्नी है, भले ही कहे महाराज मेरे पति को आपने जला दिया और मुझे छोड़ दिया, पर भगवान शंकर कहते हैं रति
तुम्हारा जीवित रहना अपेक्षित है। काम लोगों के अंतःकरण में अमर्यादित आचरण कर सृष्टि करता है, इसलिए उसे मिटा देना चाहिए। हम लोग काम का मतलब केवल एक गंदी बात समझते हैं, और वो भी गंदा कब है? जब तुम्हें किसी का शोषण करते हो तो वो काम है। वरना आप सोचिएगा, जब भी दो व्यक्ति मिल रहे हैं, दोनों में भगवान है ना, अगर वहां ये भाव हो मैं भगवान को प्रेम दे रहा हूं, तो वही प्रेम देव बन जाता है। मैं इससे ज्यादा खुल के क्या बोलूं आपके सामने। काम लोगों के अंतःकरण में अमर्यादित आचरण की सृष्टि करता है। ये मर्यादा क्या है? इसे कहते हैं, ये तो अमर्यादा की बात है। भगवान से प्रेम करना, भक्तों से प्रेम करना। भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नियों के होते हुए गोपियों से प्रेम करते हैं। अभी हमारी बुद्धि उस दृष्टि पर नहीं जा सकती। जब कभी श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा आपके साथ करूंगा तो स्टेप बाय स्टेप समझूंगा कि प्रेम की कितनी क्लास होती है। खाली एक बात कहने से प्रेम समझ नहीं आएगा। प्रेम माने, ध्यान से सुनो, अब मन में भाव आ रहा है तो बता दो, प्रेम माने मिट जाना, शून्य हो जाना, तरल हो जाना, इसी को भक्ति कहते हैं। अहंकार शून्य हो जाना, अभिमान शून्य हो जाना, ये प्रेम है। तो शंकर जी ने काम को जला दिया तो सबसे ज्यादा प्रसन्न साधकों और ब्रह्मचारियों को हुआ। उनका ही पाप देखिए, ब्रह्मचारियों ने क्या समझा? भय अकंटक साधक जोगी। जितने साधक और योगी थे वो निष्कंटक हो गए। पर रति ने शिकायत की, उसने कहा महाराज आपने मेरे पति को जलाया तो क्या उससे सारे लोग जल नहीं जाएंगे? यदि सृष्टि में काम नहीं रहेगा तो लोग भला फिर कैसे रहेंगे? कोई विवाह क्यों करेगा? इस पर भगवान शंकर रति को सांत्वना देते हुए बोले। क्या कहा भगवान शंकर ने? अब तुम्हारा काम अशरीरी होगा। यानी जहां प्रेम होगा वहां रस होगा। जहां केवल लेने की भावना होगी वो काम होगा। जहां देने की भावना होगी, श्रद्धा की भावना होगी, वो रस की भावना होगी, वो प्रेम होगा, वो श्रद्धा होगी। इसलिए प्रेम ही भगवान का रूप है। तो क्या कहा रति से शंकर भगवान ने? अब तुम्हारा पति, देखिएगा, अब तुम्हारा पति कृष्ण के पुत्र के रूप में। कौन थे कृष्ण भगवान के पुत्र? पता है किसी को? कृष्ण भगवान के पुत्र का क्या नाम था? प्रद्युम्न। अनिरुद्ध तो प्रद्युम्न का बेटा था। अब ध्यान दीजिएगा, अब प्रद्युम्न कौन था? ये कामदेव का रूप था। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन मही मारा। कृष्ण तन्य होई पति तोरा, बचनु अन्यता होई न मोरा। भगवान शंकर ने रति को वरदान दिया कि काम जब राम की सेवा में, भगवान की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दे और रति उनकी पुत्र वधू बनकर अपने को सौभाग्यशालिनी माने तो ये जीवन परिपूर्ण होगा। तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम प्रद्युम्न, वो कामदेव के अवतार थे। इस तरह गोस्वामी जी ने काम के दोनों पक्षों का वर्णन करते हुए, एक और उसका आसुरी पक्ष
जो लंका में है और एक उसका देव पक्ष जिसकी वर्षा विस्तृत अभी आपके सामने की गई। यानी रति का मतलब, प्रेम का मतलब अपने अहंकार शून्य हो जाना, अभिमान शून्य हो जाना, क्रोध शून्य हो जाना, किसी प्रकार का मन में अहंकार ना रहे। यह कहते ना प्रेम में बिछ जाना, ये देना होता है, द्रवित हो जाना। आंखों से जब ये आंसू निकलते हैं तब आपका मन द्रवित होता है, तब ये आंसू निकलते हैं। इसी को भक्ति बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु के सामने एक भक्त सेठ जी थे कैलकाटा के अंदर, उनके आंखों में आंसू नहीं आते थे। अब वो सोच रहे हैं सब जने तो रोते हैं कीर्तन करते करते, मुझे रोना नहीं आता। तो क्या करे, एक मिर्च की पोटली बना के ले जाते अपने साथ में। जब सब रोने लगते तो अपनी आंख में छुआ लेते। अब आंख में मिर्च की पोटली छुआई तो क्या होगा, आंख में से पानी गिरेगा, पानी आएगा। तो एक भक्त ने जाके गौरांग महाप्रभु से कहा कि प्रभु जी, आपके संकीर्तन में ये सेठ जी पता है आपको क्या करते हैं? वो जानते सब थे। बोले हाँ बता क्या करते हैं? बोले ये मिर्च की पोटली साथ लाते हैं, इनके आंसू तो आते नहीं। क्यों? अभिमान है, काम है, संसार की कामनाएं भरी हुई हैं इनके मन में। तो ये लोगों का साथ ये दिखाने के लिए कि मैं भी प्रेम में रोता हूं, ये आंख में मिर्च की पोटली लगाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने गद्दी से उठकर जाकर उस भक्त के गले लगा लिया। बोले इसको कम से कम ये एहसास तो है कि मुझे आंसू आने चाहिए। ये क्यों लगा रहा है? क्योंकि ये अपने आप को अहंकार शून्य बनाना चाहता है। आज नकली आंसू सही, कल इसे असली भी आएंगे। इसलिए मेरे भाई, कल इससे आगे और ज्यादा गहरी चर्चा आपके साथ होने वाली है। निवेदन करना मेरा कार्य है। अभी तक तो आपके सामने काम और बात की चर्चा चली है। अब लोभ जो है नी, कफ, ये कफ जो है लोभ का काम करता है। अब इसकी चर्चा कल से करेंगे। हम आपके साथ काम की और बात की चर्चा तो कर चुके, अब लोभ की चर्चा करेंगे। ये लोभ कहते हैं ना, ऐसा भयंकर है लोगों के मन में। उस लोभ का चित्रण खींचने का प्रयास करेंगे कि आप लोग उस मूर्खता से जाग सकें। लोभ कैसा होना चाहिए? क्या व्यक्ति को लोभी नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए, मगर किसका लोभी? माया का नहीं, ईश्वरीय प्रेम का लोभी होना चाहिए। संसार में झूठे मान सम्मान का लोभी नहीं, भगवान के प्रेम का। तो निवेदन करना मेरा कार्य है। कल से आपके साथ इस पर चर्चा करूंगा। कोई भक्त भजन सुनाना चाहेगा? सुनाइए प्रभु। सभी लोग पूजा करते हैं, लेकिन पूजा में तो भाव होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जी। इबादत से